है ना। पीयूष ये ना नहीं यहाँ बेटा नहीं हम नहीं हमारा योगदान बहुत ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा योगदान तुम्हारा है। आप लोग त्यांनी स्पॉन्सर केलं होतं। आम्हाला पोलीस कमिशनर साहेबांची परमिशन आहे। पोलीस कमिशनर साहेबांकडे आम्ही गेलो, त्यांनी मग काल त्यांनी परमिशन आम्हाला दिली। आता दिल्यानंतर सर्व महाराष्ट्रातून नाही, आता कमीत कमी 120 फिल्म्स आपल्याकडे इंटरनॅशनल फिल्म, रिलिजियस फिल्म हे सर्व आलेले आहेत आणि डिग्निटरीज आता ते संभ्रमात थांबलेले आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी। आणि आता सकाळी बातमी आता 0 मिनिटात ते कळवतात की आम्हाला तुम्हाला करता येत नाही। आमचं असं म्हणणं आहे, जर कोविड-19 आहे तर तुम्ही अगोदर परवानगी नाकारली म्हणजे डायरेक्टर, आता मी आहे मेंबर ऑल इंडिया फिल्म सेन्सर बोर्डाचा, हे संभाजीनगरचे आपले शिंपी साहेब, अनिल शिंपी साहेब, तर आम्ही त्या एक आपल्या मुलांना एक प्लॅटफॉर्म भेटावं, प्लॅटफॉर्म याच्यासाठी भेटावं की मराठवाड्याची मुलं मुंबई पुण्याला जाऊ शकत नाही, येऊ शकत नाही, त्याच्यासाठी उत्साहित म्हणून हा आपण पहिल्या वेळेस एवढा मोठा कार्यक्रम आपण इथं घेत आहोत। प्रशासनाला मदत करायला हवी। आता 0 मिनिटात तुम्ही सांगता की नाही, ठीक आहे, तो कोविड-19 जर विषय असला तर 100 लोकांनी तुम्ही परमिशन दिली होती, ती आम्ही सर्व जे रूल्स रेग्युलेशन लागू करून आम्ही सर्वांना निमंत्रण दिलं। मुंबई चीफ जस्टिस हायकोर्टाचे चिरंजीव आलेत, लॉयन्स क्लबचे चेअरमॅन आलेत, असे कितीतरी डिग्निटरीज, खासदार साहेब खैरे साहेबांनी बरेच प्रयत्न केले। त्या परवा रात्री त्यांनी पोलीस कमिशनर साहेबांशी चर्चा करून आम्ही सर्व गेलो, सीपी साहेबांनी मदत केली, पण आज जिल्हाधिकारी साहेबांनी असं नको करायला हवं। ती खंत आहे आम्हाला। एवढी मोठी तयारी केली आणि तयारी म्हणजे फार मोठी, एकदम भयानक। आपण कशासाठी करतो आणि शेवटी सर्व मिळून जे योगदान आहे तर सर्व मिळून कुणाशी 1 रुपया न घेता ते आम्ही सर्व आपण मिळून कशासाठी करतो। आपण एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्या मराठवाड्यामध्ये व्हावं। औरंगाबाद ही मराठवाड्याची राजधानी आहे। मुलं मुलींना इथे एक आपलं सांस्कृतिक काहीतरी प्लॅटफॉर्म भेटावं। नाही चांगले तुम्ही आपले ठीक आहे, आज दिली नाही काही हरकत नाही, पण आम्ही हा सोडणार नाही। कधी ना कधी तर पुढे जेव्हा होणार तेव्हा आम्ही ठीक आहे, आज नुकसान झाला आमचं नुकसान आर्थिक नुकसान नाही, आम्ही आज माइंडली फार डिस्टर्ब आहोत। आम्ही ज्या उद्देशाने इथं आलो होतो, प्रशासनाने त्याचं सहकार्य करायला हवं होतं, त्यांनी उत्साह द्यायला होता, आम्हाला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे होतं, पण ते न करता आज प्रशासनाच्या चुकीमुळं आम्हाला मान घालावी लागली। त्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचे जे पुढचे डायरेक्टर येत आहेत आलेले आहेत त्यांच्यासमोर हा गलथार कारभारामुळे आपल्या औरंगाबादची बदनामी झालेली। आता इव्हेंटचे डायरेक्टर अनिल शिंपे साहेब त्यांना असं निदर्शन आणून दिलं नाही का, अनेक कार्यक्रम शहरात होत आहे, शाळा कॉलेज महाविद्यालय सुरू झालेले आहे, 3 तारखेला त्यांनी GR काढलेला आहे, त्याच्यामध्ये डिक्लेअर केलेलं आहे सगळं। आता मी स्वतः ऍडव्होकेट आहे, माझी सरकारी वकील हायकोर्ट आहे, लॉ अँड याच्यावर त्यांच्याशी चर्चा होऊनच त्यांनी ही परमिशन दिली ना। परमिशन देऊन तुम्ही 0 मिनिटात जर तुम्ही असं करत असाल गलथान कारभारासाठी, आता म्हणजे हे आज ते इव्हन आम्हाला रडायची पाळी आली। इव्हन डायरेक्ट सकाळपासून जर काही झालं तर त्यांनी मला काल फोन केला, साहेब आज सकाळी मला आत्महत्येशिवाय का पर्याय नाही। तसं नाही, एक ठीक आहे, आपण जे कारण आपण या कायसाठी करतो की आपण मराठवाड्याचे आहोत, काहीतरी मुलांना प्लॅटफॉर्म भेटेल। योगायोगाने मी आज ऑल इंडियाचा फिल्म सेन्सर बोर्डचा मेंबर आहे, त्याच्यामुळं आपण काय आपले मटकेचे थोडे धंदे हे दारू फिरूचे की आपण काय त्याच्यामध्ये आपण चांगले कामाला त्यांनी 0 मिनिटात असं नाकारायला नको होतं। नियोजन बघा, नियोजन हा 22 दिवसापासून हा माणूस औरंगाबादमध्ये थांबलेला आहे, तो मुंबईचा असून आज तो औरंगाबादचा आहे, पण तो मुंबईला स्थायिक झालेले असते आणि बरेच त्यांनी असे कार्यक्रम घेतले। मी त्यांना विनंती केली होती, त्यांनी आम्ही दोघं बसून मुंबईमध्ये 1-2 महिन्यापूर्वी चर्चा केली की आपण कोविड नंतर उघडल्यानंतर मराठवाड्यामध्ये आपण दोघे मराठवाड्याचे आहोत, तिथं आपण एक सुंदर कार्यक्रम घेऊ। पण हे म्हणजे नकारात्मक म्हणजे हे जिल्हा प्रशासन काही आता जबाबदार प्रशासन आहे, जिल्हा प्रशासन
पोलीस कमिशनर निखिल गुप्ता साहेबांनी दिल्यानंतर त्यांनी बिचाऱ्यांनी आपलं शॉर्ट नोटीस मध्ये आम्ही त्यांच्याकडे गेलो. त्याने दिल्यानंतर तुम्ही देता, नंतर पुन्हा नाकारता. हा काय खेळ चाललाय? जिलाधिकारी साहब ने इससे पहले कब दिए थे आपको परमिशन? 9 तारीख को उन्होंने परमिशन दिए, 9 तारीख को, और कल इनॉग्रेशन को 10 तारीख को इनॉग्रेशन को आने वाले थे. वो खुद आने वाले थे 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग में. 10 तारीख को मॉर्निंग में आने के बाद फिर बाद में अपना ये जो होटल, ये थिएटर के ओनर्स है, उनको जब हमने लेटर भेजा तो उन्होंने कहा हम सीपी के अंडर में आते हैं, हमें पुलिस कमिश्नर साहब का हमें परमिशन लगेगी. वो क्राइटेरिया था, करेक्ट है. हम रात में सीपी साहब को जाकर मिलने के बाद उन्होंने कहा इतने शॉर्ट नोटिस में, तब रात में 8 बज रहे हैं, हम 8 बजे मिले उनको जाकर. ठीक है, कल सुबह आओ. मगर उसके बाद फिर चंद्रकांत खैरे अगर आप बाद में करो, अगर आप कोई और मुझे इंटीमेशन देना चाहिए था तो आपको जो नुकसान नहीं हो पाता. सर आर्थिक नुकसान तो मेरा हुआ ही है, लेकिन मानसिक तौर पे मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और आप सबके सामने. नाम बोलिए सर. आपको जो लेटर दिए, उन्होंने लेटर दिए या डायरेक्ट पेपर में इशू आउट कर दिए क्या भाई? उनके लेटर मिले हैं. उनके लेटर कब मिले हैं आपको? उन्होंने जब मुझे परमिशन लेटर दिया था वो भी है, और जो कैंसिल किया था वो भी लेटर है. वो सब एक दिन के गैप में. तो आपको लगता है ये कैंसिल होने से मराठवाड़े के कलाकारों का नुकसान होगा? सर मैं नुकसान तो नहीं होने दूंगा. एज एन फिल्म डायरेक्टर, एज एन फेस्टिवल डायरेक्टर, मैं फिर मराठवाड़ा का मैं पुत्र हूँ, और इसके लिए मैं मराठवाड़ा के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए मैं हमेशा कोई ना कोई इवेंट लेकर के आऊँगा. और ये फेस्टिवल भी मैं करूँगा ज़रूर. सभी गवर्नमेंट की क्लॉजेस को फिर से मैं फॉलो करके, उनके निर्देशों को पालन करके मैं फिर से ये प्रोग्राम करूँगा सर. थैंक यू. बहुत जल्दी एक अपने कोविड-19 के बाद अगर ये रूल्स फॉलो कर जब ओपनली होता तो इससे ज्यादा बड़े इसके ऊपर फिर से हम आएंगे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम एक अच्छा काम करेंगे. और सबका आपका सभी का धन्यवाद देता हूं. हम सब ने, हमारे पूरे दोस्त लोगों ने, मतलब जो हमारे कमेटी के मेंबर सब ने मिलकर के एक और हमने प्लान किया था मराठवाड़ा के बच्चों के लिए. मेरा जो है भारतीय सिनेयुग प्रोडक्शन एंड एकेडमी, इसके अंतर्गत जो है सिनेमा क्षेत्र के एंटरटेनमेंट फील्ड के सभी कोर्सेज लिए जाते हैं. तो मैंने एक ब्रांच औरंगाबाद में स्टार्ट करने का भी प्लान किया था इस इवेंट के बाद. तो वो भी मैं करूँगा. और जो लोग इस सिनेमा क्षेत्र में आना चाहते हैं, कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें एक राइट गाइडेंस देके, एक राइट एजुकेशन देके मैं उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश भी करूँगा. लिख के दे देंगे ना, बाइट कर लेंगे. यस बोल. सर काय परवानगी नाकारली जिल्हा अधिकाऱ्यांनी आणि तुम्ही काय तयारी केली होती म्हणून तुम्हाला आता 9 तारखेला आम्हाला माननीय जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडून परवानगी भेटली होती आणि ते 10 तारखेला स्वतः इनॉग्रेशनसाठी येणार होते. मराठवाडा इंटरनॅशनल कार्यक्रमासाठी त्यांनी एक जी परमिशन दिली होती कोविड-19 ते रूल्स फॉलो करू, तेही आम्ही करणार होतो. आम्ही तो परमिशन घेतल्यानंतर ज्यांनी स्पॉन्सर केले होते ही खवीस थिएटर सिनेप्लेक्स, त्यांनी म्हटलं आम्हाला सीपी साहेबांची परमिशन हवी तरच आम्हाला देता येईल. मग आम्ही मान्य पोलीस कमिशनर साहेबांशी संपर्क साधला. मी होते, इव्हेंटचे डायरेक्टर शिंदे साहेब होते, आम्ही सर्व मिळून तिथे गेलो. गेल्यानंतर सीपी साहेब म्हटले या शॉर्ट नोटीसमध्ये मला देता येत नाही, आपण उद्या सकाळी या. आणि 10 तारखेला ते कॅन्सल झालं होतं कारण सीपी साहेबांनी दिली नाही म्हणून आम्ही खैरे साहेबांकडे आम्ही सर्व शिष्टमंडळ घेऊन गेले. खैरे साहेबांनी सीपी साहेबांना रात्री बोलले 10 वाजता फोनवर खैरे साहेबांनी, आणि खैरे साहेबांनी मग सकाळी आम्ही गेलो काल. आणि मग फार आनंदाची, आणि त्यांनी एवढं आम्हाला प्रेमाने पोलीस कमिशनर साहेबांनी, गुप्ता साहेबांनी आम्हाला रीतसर 100 लोकांची परवानगी दिली. दिवसभर उद्या सर्व लोक आमच्याकडे जमलेत. आज 11 तारखेला आम्ही 11, 12, 13 तारखेला 3 दिवस इव्हेंट ठेवला होता. पण आज सकाळी आणि काल रात्री इव्हेंटचे डायरेक्टर यांच्याकडे आम्हालाही फोन आले की आपण कार्यक्रम करू शकत नाही कारण जिल्हा प्रशासनाने आपलं कार्यक्रम रद्द केला आहे. मग सकाळी पेपरमध्ये जाहीर झाली. पेपरमध्ये पुन्हा काय नुकसान झालंय, काय कोण जबाबदार आहे आता तुमच्या या नुकसानीला? आम्ही प्रशासनाला दोष देणार.
पण ठीक आहे, कोविड-19मुळं आम्ही आर्थिक तर ठीक आहे, आर्थिकही झालं, पण जे लोक येणार होते, आलेले आहेत, जे डिग्निटरीज आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणून कमीत कमी इंटरनॅशनल फिल्म्स 60 ते 120 फिल्म आपल्याकडे त्यांची एंट्री झालेली आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांनाही दोष देत नाही. जर त्यांनी आम्हाला जर थोडं अगोदर नाकारायचं असतं तर ही आज परिस्थिती उद्भवली नसती. धन्यवाद. नाव सांगा सर आपलं. ॲडव्होकेट सय्यद सिकंदर अली, मेंबर ऑल इंडिया फिल्म सेन्सर बोर्ड आणि मराठवाडा मेंबर मराठवाडा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल कमिटी. जिनका डायरेक्टर सर क्या कहेंगे, जहाँ नुकसान हुआ है कौन जवाबदार है? मैं अनिल शिंपी, मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डायरेक्टर और भारतीय सिनेयोग प्रोडक्शन एंड एकेडमी का संचालक. मैंने पिछले साल से इस मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का नियोजन किया था. पिछले साल कोविड के कारण हमने इस फेस्टिवल को स्थगित किया था और जैसे जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही थी वैसे वैसे हमने इवेंट को फिर ऑन करने की कोशिश की. पिछले मार्च की मेरी डेट थी, तो मार्च में भी मुझे डेट कोविड की वजह से आगे करनी पड़ी. उसके बाद फिर एक डेट मुझे आगे करनी पड़ी और फाइनली जब अभी थोड़ा सब कुछ मामला थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा था तो हमने फिर प्लान किया. और मैंने हमेशा सरकार के नियमों का पालन किया है. सरकार के हर आदेश का मैं सम्मान करता हूं. मैं एक भारतीय नागरिक होने के कारण नाते मैं सभी प्रशासकीय अधिकारियों का सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं कि वो अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी निभाते हैं. लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें मेरी सिर्फ इतना कहना है कि किसी के भी साथ कोई भी अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे. लेकिन परमिशन देने के बाद आज आप परमिशन देते हैं और दूसरे दिन मना कर देते हैं तो वो ठीक नहीं था. और उसके लिए जब मुझे परमिशन मिली तो मैंने सारी तैयारी कर ली. उसके बाद सीपी साहब की परमिशन नहीं थी हमारे पास. अब उनको भी हमने कन्विंस किया और उन्होंने भी परमिशन दी, नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया. उसके बाद फिर हमने इतना सारा पॉजिटिव होने के बाद कौन ये नहीं करेगा, तो मैंने सारे जितने भारत के लगभग सभी राज्यों से कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे औरंगाबाद में आए हुए. आज मेरे पास हर लैंग्वेज की फिल्म की एंट्री होती है फिल्म फेस्टिवल में. और फिल्म फेस्टिवल में जो सब्जेक्ट होता है फिल्मों का वो कोई टाइम पास या कमर्शियल सब्जेक्ट की फिल्म नहीं होते. आर्ट फिल्म होती है, डार्क फिल्म होती है, समाज को मैसेज देने वाली फिल्में होती है. 2 मिनट की फिल्म होती है, 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, आधे घंटे की होती है, डॉक्यूमेंट्रीज होती है, शॉर्ट फिल्म्स होती है, फीचर फिल्म्स होती है. लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो समाज के लिए होता है. हमारे पास एक भी ऐसा फिल्म नहीं है कि जो चलो इससे हमारे समाज को कोई लेना देना नहीं है. सभी आप अवेयरनेस की फिल्में हैं. हमारे पास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कई फिल्में हैं जिसमें आपको जनता को हम अपील करते हैं फिल्म के थ्रू कि आपको कैसे पालन करना चाहिए नियमों का. कोविड की कितनी सारी कोविड से रिलेटेड कितनी सारी ऐसी सब्जेक्ट है हमारे पास जिससे हम जनता में अवेयरनेस लाते हैं. और हमारे साथ तो कलेक्टर साहब ने मुझे कहा भी कि सर आपके पास ऐसी फिल्में हैं तो आप हमें देंगे क्या. मैंने कहा सर आपका निवेदन रहेगा, आप कहेंगे तो मैं खुद आपको अच्छे सब्जेक्ट बना के दूंगा, आप मुझे मौका दीजिएगा. और उन्होंने हमारे जो हमने इन्विटेशन को उन्होंने स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं 10 मिनट के लिए इनोवेशन में आगे जाऊंगा. तो सर मेरी खुशी तो समा ही नहीं रही थी कि भाई मराठवाड़ा का मैं पुत्र हूँ और मराठवाड़ा के प्रशासन ने मुझे मदद की है, सपोर्ट किया है. तो उस खुशी में मैंने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया, बहुत लाइविश लेवल पे मैंने इस चीज़ को करना चाहा. लेकिन रूल्स में रह के जो भी कोविड के रूल थे मैंने उसको फॉलो किया है और मैंने कहीं पे भी रूल तोड़े नहीं हैं. इसके बावजूद भी आज की सुबह, आज 11 तारीख मेरा प्रोग्राम जबकि 10 तारीख का था,
मैंने ये परमिशंस के चक्कर में एक दिन फिर डिले कर दिया और आज 11 तारीख का मैंने परमिशन लिया था। तो आज 11 तारीख को मैं सुबह 5 बजे से उठ के मेरी पूरी तैयारी में लगा हूँ। मेहमानों का वेलकम करना, तैयारी करना, यहाँ पे थिएटर में फ्लैग्स, बैनर, चेयर्स, वेलकम के लिए सभी शहर के सभी आमदार खासदारों को मैंने इनवाइट किया था। अभी चंद्रकांत खैरे साहब गेट पर आए हैं और उनको पता चला कि प्रोग्राम कैंसिल है तो वो गेट से ही चले गए। और जबकि खैरे साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से हमें बहुत सहायता हुई है। और सभी ने लगभग सभी प्रशासन के सभी लोगों ने मदद की, लेकिन ये अचानक में जो हुआ है उससे मेरी आर्थिक बहुत हानि हुई है। लगभग मैं चाहूँगा मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो मुझे भरना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मानसिक तौर से मैं अभी आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। 1 घंटे पहले पे मेरे चेहरे पे बहुत मायूसी थी और बहुत मैं टेंस में था, लेकिन सब मेरे दोस्तों ने, सब मेरे कमेटी मेंबर्स ने मुझे हौसला दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, इसलिए मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। और प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है कि हम जब दोबारा आपके पास आएंगे इस कार्यक्रम को करने के लिए तो हमें सहयोग कीजिएगा, हमें परमिट दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो कोई कमर्शियल मकसद नहीं है मेरा। मैं इससे कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं हूँ। मैं खुद एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और अपनी कोशिश से अपना घर परिवार चलाता हूँ अपने काम धंधे से। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि कला को जिंदा रखना है, संस्कृति को जिंदा रखना है। हमारे इस फेस्टिवल के जरिए हम अपनी कला का आदान प्रदान करते हैं। विदेश से भी कई सारी फिल्में यहाँ पे आती है जो अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं। कोविड की वजह से कई लोग नहीं क्योंकि परमिट ही नहीं है बाहर के लोगों को आने के लिए, लेकिन उनकी फिल्में जरूर आती हैं। तो हम अल्टीमेटली हमारी संस्कृति, हमारी कला को उन तक पहुंचाते हैं, उनकी कला को और उनकी संस्कृति को यहाँ तक पहुंचाते हैं। और ये जो गैप है, ये फेस्टिवल्स गैप को मिलाता है। एक कलाकार आता है, एक प्रोड्यूसर आता है, एक डायरेक्टर आता है, एक फिल्म लवर आता है और एक फिल्म के क्रिटिक्स आते हैं और फिल्म के जो खरीदने बेचने वाले लोग होते हैं वो आते हैं। तो इस परिवार में सब एक हो जाते हैं और सबको एक दूसरे की मदद मिलती है। इसलिए इसे उत्सव कहा जाता है, इसलिए इसको फेस्टिवल कहा जाता है। ओके, थैंक यू। इट इज फिल्म फेस्टिवल यानी कि एक परिवार की एक संगति है जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, ये एक्टर है, ये प्रोड्यूसर है। तो हम दोस्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम सबका काम होता है, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट के लिए कि शायद मैं कोई क्राइम कर रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, सीपी साहब से, जितने भी ऑथराइज पर्सन हैं गवर्नमेंट के, कि मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो मुझे मैं मदद की आशा रखते हुए आऊंगा, आपके सहयोग की आशा रखते हुए आऊंगा। धन्यवाद। सर, जैसा आपने कहा है कि आप मराठवाड़े कलाकारों को मौका देना चाहते हैं, मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्तों में जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं हम कलाकार बने, तो आप जैसा आपने कहा कि मैं मराठवाड़ा का पुत्र हूँ, तो उनको आपका संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा स्टूडियो बनेगा, एक बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, आपकी कोशिशें क्या रहेगी सर, किस तरह से रहेगी? मैं बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं जरूर खोलूंगा, भारतीय सिनेयुग प्रोडक्शन एंड अकेडमी के नाम से, और जहाँ कलाकार है उनको मौका देने की मैं कोशिश करूंगा, उनको प्रशिक्षण दूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा। जो भी लोग आना चाहते हैं, हमारे एकेडमी में सारे कोर्स लिए जाते हैं, एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, मेकअप, हेयर, टेक्निकल कोर्सेज। जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है और ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको यहाँ से अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और अच्छा गाइडलाइंस मिलेगा और मौके मिलेंगे। तो उसकी एकेडमी की ब्रांच है सर आपके पास, क्या खोलने वाले हैं आप? सर, मेरा ऑलरेडी मुंबई में ब्रांच है, नांदेड़ में ब्रांच है और मैं तीसरा ब्रांच औरंगाबाद में खोलने की तैयारी में हूँ, जबकि मैंने सारी तैयारी कर ली है। और इवेंट के बाद मैं अनाउंस करने वाला था कि मैं एकेडमी यहाँ पे खोल रहा हूँ, तो वो होगा और ज़रूर खोलूँगा और यहाँ मराठवाड़ा के कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की मैं कोशिश करूँ। थैंक यू सर। प्रोग्राम का नाम है मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म, इंफॉर्मेशन फिल्म, कई भाषाओं में लोग इसमें एंट्री लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनकी कला को, उनके आर्ट्स को दुनिया देखे और उनकी सराहना हो। और
यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा प्रोत्साहन मिले। इस फेस्टिवल का ये मकसद होता है। और मैं मराठवाड़ा का हूँ, औरंगाबाद का हूँ। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर, एज ए इवेंट मैनेजमेंट और एज ए संचालक ऐसा काम करता हूँ। मैंने बहुत उम्मीद से इस इवेंट का आयोजन किया था। परमिशंस भी हमें मिली थी, आयुक्त साहब की परमिशन मिली, साहब की परमिशन मिली। थोड़ी दिक्कतें हुई इन सब चीज़ों में, लेकिन अचानक परमिशन कैंसिल भी हो गई। सब बहुत नुकसानदायक चीज़ है। आर्थिक नुकसान, मानसिक संतुलन को मुझे बहुत संभालना पड़ा। कई लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया, कई लोगों का नुकसान। कितने दिन का प्रोग्राम था और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट्स थे? सर, ये जो इवेंट है ये 3 दिन का प्लान है। हमने सबसे पहले 10, 11, 12 अगस्त का प्लान किया था, लेकिन परमिशन न होने के कारण हमें उसको आगे करना पड़ा। फिर 11, 12, 13 हमने परमिशन ली और फिर उनका आज के अखबार में, आज 11 तारीख है, आज के अखबार में न्यूज़ आती है कि कलेक्टर साहब ने जो है जो परमिशन दी थी वो रद्द कर दी। तो ये सब मामला बहुत अचानक हुआ। सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, गुजरात से, कोई गोवा से, सब जगह से कलाकार आते हैं अपनी अपनी कला को देखने के लिए। तो उन सबका बड़ा मनोबल टूटा है। आज मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि हमारी भावनाओं को समझें, हमारे जैसे कलाकारों को, ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा सा स्पेस दें। क्योंकि मैं अगर मराठवाड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल औरंगाबाद में ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर बाहर से हमें परमिशन मिली है 100 लोगों की, अगर 100 लोग भी बाहर से आते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो एरिया है उस एरिया का जितना भी पर्यटन विभाग है, जितना भी लोकल बिजनेस है, उन सबको फायदा होने वाला है। जितनी भी मीडिया यहाँ पर है, होटल में इंसान खाना खाएगा, कहीं घूमने जाएगा, वो पे करता है, कोई फोकट में जाता नहीं है। और इसका फायदा जो है, प्रशासन ने जो कैंसिल किया इस पर आपका क्या है? सर, अब मैं क्या बोलूँ ना, उनकी क्या मजबूरी रही होगी, उनके क्या क्लॉज रहेंगे ये वही जाने। हम तो मजबूर है, अब परेशान है, शब्द नहीं है बोलने के। बस प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ सहूलियत देनी चाहिए थी, कुछ हो सकता है और स्ट्रिक्ट करके हमको परमिशन देनी चाहिए थी। अगर 100 लोगों की परमिशन हमको दी है तो वो बोल देते कि भाई आप 100 में मत करो, 50 में करो, तो हम वो भी कर लेते। वो बोलते कि आप आज मत करो, कल करो, तो वो भी हम कर लेते। वो बोलते कि आप इस जगह मत करो, उस जगह करो, तो वो भी हम कर लेते। लेकिन कैंसल ये पर्याय नहीं था, कैंसल करना ये नहीं था। इससे मेरी बहुत, मुझे शब्द नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ इस वक्त। लेकिन मैं फिर एक बार आपके प्रशासन से अपील करूंगा और फिर से अपना इस इवेंट को करने की अपील करूंगा। तो उस वक्त मुझे उम्मीद करता हूं कि वो गाइडेंस करेंगे अच्छा, और मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे परमिशन देंगे। आपका पूरा नाम बोलो। मेरा नाम है अनिल कुमार शिम्पी, मुंबई से।